हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, 11 तारीख को आप लोगों का मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ्स के 2 नंबर के क्वेश्चंस। तो आइए उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं विथ एक्सप्लेन सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो कुछ नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी पहला यूज करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहीं से आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो आप पहला जो दिया है उसका यूज़ करके आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर जो आपको प्रूव करना है उसको लेंगे लेफ्ट हैंड पार्ट, तो उसमें आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, आपको यही दिया ही था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पुट कर देंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। तो यार ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा आता है, बस इसका ट्रिक समझो कि आपको ग्रेटेस्ट आ गया, यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एचसीएफ निकालना है। ग्रेटेस्ट जहाँ हुआ वहाँ पे एचसीएफ आपको निकालना है। बस पहले वाले नंबर में से 1 घटा दो, दूसरे वाले नंबर में से 2 घटा दो। तो पहले में से 1 84 हो गया, इसमें 2 निकालोगे 70, 84 और 70 का तुम एचसीएफ निकालोगे, आंसर आ जाएगा 14 यानी 14। चलिए क्या दिया गया है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7 देन सो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। कुछ नहीं करना है, tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू 1/√7। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, यहाँ √7 आ जाएगा। अब आइडेंटिटी यूज करोगे दूसरा और तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा की। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 आएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ रखोगे 8 माइनस 8/7, फिर 8 प्लस 8/7 सॉल्व कर दोगे, 48/64 आएगा, उसको भी सॉल्व करोगे 3/4 आ जाएगा, यानी आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल 3 ब्लू बॉल 2 येलो बॉल। देखो बॉल वाला है, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कौन सा बॉल ड्रॉ किया जाएगा। तो रेड बॉल और येलो बॉल आपको निकालना है। 4 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 2 आपका येलो बॉल है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी निकालने की, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। टोटल निकालोगे बॉल्स तो 4 + 3 + 2 यानी 9 आ जाएगा। रेड के फेवरेबल में 4 है तो 4/9 और येलो के फेवरेबल में 2 है तो 2/9। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टार क्वेश्चन है, एकदम पढ़ लो समझ लो, 2 नंबर की तैयारी में। कुछ नहीं करना है, x बराबर 3 और y बराबर -4 पहले एक इक्वेशन का ग्राफ निकालो। ग्राफ बनाओगे तो देखो यार क्या करना है, x बराबर 3 यानी ये वाली लाइन क्या है, x बराबर 3 की है, और ये वाला जो लाइन है हमारा y बराबर -4, इनको करोगे इंटरसेक्टिंग कहाँ कर रहे हैं, -3 और -4 पे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 6। सेम टाइप का क्वेश्चन है यूजिंग ग्राफिकली मेथड। अब इसमें आपको सोल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट है। तो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे सोल्यूशन मिला, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। नंबर 7 में देखो दिया गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से, और यहाँ वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहला काम हम क्या करेंगे कि इसमें 2 ट्रायंगल दिया गया है, एक OBE और एक ODA। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने देखा कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके, यानी हम कह सकते हैं कि AA सिमिलैरिटी आपने पढ़ा होगा। तो AA सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हमने कहा कि OBE सिमिलर टू ODA, तो देयरफॉर OB अपॉन OBE। अब देखो ये है आपका OB अपॉन BE, ये और ये लिया, इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। और आपको पता है BC निकालना है, लेकिन आपको क्या दिया गया है, AD, और चूंकि पैरेललोग्राम है तो AD इक्वल टू BC, तो हम क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे। AD किसके इक्वल होता है, BC के, तो प्रूफ कर देंगे। ये आपका इस तरीके से आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर। जहाँ भी लीस्ट नंबर आए यानी कि वहाँ पे एलसीएम आपको निकालना है, और ये एलसीएम और रिमाइंडर आपको क्या दे रहा है, 7। तो कुछ नहीं कर रहा है, एलसीएम निकाल के 7 जोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, आप पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब यहाँ पे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी फर्स्ट होती है, इसकी जगह 1 आप लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करना होता है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, किसी तरीके से आप जो दिया है एक्स वाई की वैल्यू आप निकालेंगे। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप आएंगे तो आपको देखो यहाँ दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है, ये इसके पैरेलल है, सबका ये 3 है, ये 3 है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये देखो आपको दिया है ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी वाई एम के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला आप कह सकते हैं कि सी और जेड के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ए वाई जेड और ए एम सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाएंगे सिमिलर। जब ये सिमिलर हो गया तो इसका साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी ये 3/2 हुआ, तो ये वाला भी आपका 3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग सिमिलर प्रोसेस इस वाले में अप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारा 3/2 हो जाएगा। तो साइड्स आर सिमिलर, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि भाई जो साइड दिया गया बस वही आप लेंगे, कोई भी साइड ले लेंगे, तीनों भी मतलब। हाँ, अगर हम क्या करेंगे, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ए एक्स वाई और ए बी एम, इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखाया, तो ये भी हमको, अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, यानी 1.8 आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट 2 + √3 इज़ इरेशनल नंबर। तो इसमें दिया है कि √3 इज़ रेशनल, सॉरी इरेशनल। तो क्या करोगे, ये सब क्वेश्चंस आप अपने से कर सकते हैं, इतनी बार पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। तो तीनों का पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालने के बाद तीनों का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो किसी दो स्क्वायर का तीसरे के सम के इक्वल आ जाए तो आप क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि राइट एंगल है। तो वही हम इसमें किया गया है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, यानी कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। देखो यार, यहाँ एक टावर है, इसके टॉप से इस ग्राउंड पर 30 मीटर दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो बस यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का रिश्ता होता है 10 से, यानी 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 लगा दोगे। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने के 10√3 मीटर आएगा। आप चाहे तो √3 की वैल्यू भी 414 पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान भी है। देखो उसके लिए बस थ्योरम आपको जाना है कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर पास हो रही है, चाहे रेडियस चाहे कुछ भी, अगर उस टेंजेंट पर जा रही है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ कि इस तरीके से ये टेंजेंट है, यहाँ से कोई लाइन आ रही है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। तो ये 90, तो ये भी 90। तो अब एक सपोज करो कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दो एंगल 90 हो गया, यानी दो एंगल का सम भी 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करके इसको निकाल लेंगे कि इन दोनों एंगल का सम 180, तो ये 115 आपको निकल जाएगा। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 6x² + 37x - k - 2 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कुछ नहीं यार, इसमें क्या करना है कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालोगे, अगर उनके जीरोज़ रेसिप्रोकल हैं उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। बस सेम काम इसमें किया गया है। 6x² +